हेलो, क्या हाल है सबका। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। कैसे एजुकेशन सिस्टम 99% लोगों को अमीर बनने से रोकता है। सच जानने का टाइम आ गया है। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम प्रशन सिस्टम पे बेस्ड है। यह सिस्टम आज्ञाकारी सैनिक बनाने के लिए बनाया गया था, इंडिपेंडेंट थिंकर्स बनाने के लिए नहीं। आज भी हम उसी सिस्टम में फंसे हुए हैं। स्कूल्स कंप्लायंट वर्कर्स बना रहे हैं, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स नहीं। अब कुछ नंबर्स देखते हैं। इंडिया में 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। जरा सोचो, डिग्री है पर जॉब नहीं। सिस्टम एजुकेशन और जॉब मार्केट के बीच का गैप कम करने में फेल हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल है। एजुकेशन सिस्टम आपको याद करने और मानने की ट्रेनिंग देता है, क्रिटिकली सोचने या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की नहीं। आपको ऑर्डर्स फॉलो करना सिखाया जाता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना नहीं। इससे एक डिपेंडेंसी का साइकिल बनता है, जहां आप जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागते हो, एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम के नहीं। अब कुछ आउटलायर्स के बारे में बात करते हैं। बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, इन लोगों ने ट्रेडिशनल पाथ फॉलो नहीं किया। इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्किल्स और बिजनेस बनाने पे फोकस किया। ये लोग कन्वेंशनल एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकले और देखो आज कहां है। ये मिसकंसेप्शन की डिग्री सक्सेस की गारंटी देती है, बस एक मिसकंसेप्शन ही है। कई ग्रेजुएट्स क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी रिजेक्शन फेस करते हैं। यह दिखाता है कि एजुकेशन सिस्टम मार्केट नीड्स से आउट ऑफ सिंक है। इंस्टीट्यूशंस को अडेप्ट करना होगा और हमें भी। तो हम क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स, ये आपके लिए है। अपने बच्चों को अलग अलग स्किल्स और इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए इंकरेज करें। उन्हें टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स तक सीमित मत रखो। असली सीख तब मिलती है जब वो अपने पैशंस और टैलेंट्स डिस्कवर करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, सक्सेस का मतलब अपने लिए रीडिफाइन करो। यह सिर्फ एक स्टेबल जॉब पाने के बारे में नहीं है। यह पर्सनल फुलफिलमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के बारे में है। आज के वर्ल्ड में स्किल्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको डिग्री से ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। कंक्लूजन में यह एजुकेशन के अप्रोच को रीथिंक करने का टाइम है। चलो डिपेंडेंसी के साइकिल से बाहर निकलते हैं और इंडिपेंडेंट थिंकर्स और इनोवेटर्स की एक जनरेशन बनाते हैं। पावर आपके हाथों में है, अपने फ्यूचर को कंट्रोल करो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इनलाइटनिंग लगा तो लाइक बटन दबाएं और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है और ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमेशा इन बदलावों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। इसलिए पेरेंट्स के रूप में हम पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है। सबसे पहले बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स तक सीमित मत रखें। उन्हें अलग अलग स्किल्स और इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए इंकरेज करें। जब बच्चे अपने पैशंस और टैलेंट्स डिस्कवर करते हैं, तभी असली सीख होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है तो कोडिंग या रोबोटिक्स जैसी चीजों में उसे इन्वॉल्व करें। अगर उसे आर्ट पसंद है तो पेंटिंग, म्यूजिक या डांस की क्लासेस दिलवाएं। बच्चों को उनके इंटरेस्ट्स के हिसाब से विकास करने का मौका दें। दूसरा, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को प्रमोट करें। बच्चों को स्मॉल प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस में इन्वॉल्व करें। उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं, जैसे कि पैसे की वैल्यू, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। ये स्किल्स उन्हें फ्यूचर में सेल्फ डिपेंडेंट और फाइनेंशियली सिक्योर बनाएंगे। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस करें। बच्चों को ऐसे टास्क्स दें जिनमें उन्हें सोचने और सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत हो। इससे उनका दिमाग शार्प रहेगा और वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अंत में, बच्चों को फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखने की आदत डालें। उन्हें समझाएं कि हर फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इससे बच्चों में रेजिलियंस और परसिवरेंस की भावना विकसित होगी। तो पेरेंट्स, आपके हाथों में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने बच्चों को एक होलिस्टिक एजुकेशन दें जो उन्हें सिर्फ एकेडमिक सक्सेस नहीं बल्कि लाइफ सक्सेस दिला सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक बटन दबाएं और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना क्यों बहुत जरूरी है। आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस तेजी से बढ़ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये स्किल्स न केवल उन्हें एकेडमिक चैलेंजेस में मदद करती हैं, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। सबसे पहले बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग सिखाएं। उन्हें पजल्स, ब्रेन टीजर्स और स्ट्रैटेजी गेम्स खेलने के लिए इंकरेज करें। इससे उनका दिमाग तेज होगा और वे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें, जैसे कि अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता तो तुम क्या करते। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को सोचने
और अपने आइडियाज को आर्टिकुलेट करने में मदद करते हैं। तीसरा, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करें। टीम वर्क और कोलैबोरेशन से बच्चे नए पर्सपेक्टिव सीखते हैं और कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर होते हैं। अंत में, बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने और उन्हें सॉल्व करने के लिए इंस्पायर करें, जैसे कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, कम्युनिटी सर्विस या टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। जब बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में माहिर हो जाते हैं तो वे न सिर्फ अपने एकेडमिक लाइफ में बल्कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी सफल होते हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इन एसेंशियल स्किल्स से लैस करें और उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर देने में मदद करें। अब हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन रिसोर्सेज का उपयोग करके आप अपने बच्चों की शिक्षा को और बेहतर बना सकते हैं। आज के डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। सबसे पहले ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि खान एकेडमी, कोर्सेरा और यूडेमी का उपयोग करें। इन प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के लिए इंटरैक्टिव और एंगेजिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं जो उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस को और एनरिचिंग बनाते हैं। दूसरा, एजुकेशनल एप्स जैसे कि डुओलिंगो और ब्रेन पॉप का उपयोग करें। ये एप्स बच्चों को मजेदार तरीके से नई भाषाएं सीखने और विभिन्न सब्जेक्ट्स में उनकी नॉलेज बढ़ाने में मदद करते हैं। तीसरा, बच्चों को कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्क्रैच और code.org का उपयोग करें। इससे न केवल उनकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में सुधार होगा बल्कि वे फ्यूचर रेडी भी बनेंगे। चौथा, बच्चों को वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स पर ले जाएं। गूगल अर्थ और नेशनल जियोग्राफिक जैसे टूल्स का उपयोग करके बच्चे दुनिया भर के विभिन्न स्थानों और कल्चर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे उनकी जनरल नॉलेज और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अंत में, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन्स बनने के लिए सिखाएं। उन्हें ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल एटिकेट के बारे में जानकारी दें ताकि वे इंटरनेट का सही और सुरक्षित उपयोग कर सकें। तो पेरेंट्स टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन रिसोर्सेज का सही उपयोग करके अपने बच्चों की शिक्षा को एक नई दिशा दें और उन्हें एक ब्राइट और सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए तैयार करें। अगला महत्वपूर्ण कदम है बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट सिखाना। आज की दुनिया में एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट केवल बिजनेस के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में सफल होने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन के महत्व को समझाएं। उन्हें इनकरेज करें कि वे नए आइडियाज के बारे में सोचें और उन्हें प्रैक्टिकल रूप में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर विचार करें। दूसरा, बच्चों को रिस्क टेकिंग और फेलियर से सीखने की प्रक्रिया से परिचित कराएं। उन्हें सिखाएं कि असफलता भी सफलता की दिशा में एक कदम है और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तीसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दें। बच्चों को पैसों का सही उपयोग, बचत और निवेश के बारे में जानकारी दें। इससे वे भविष्य में अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को समझदारी से ले सकेंगे। चौथा, बच्चों को लीडरशिप और टीम वर्क के महत्व को समझाएं। उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट्स और टीम एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रेरित करें ताकि वे लीडरशिप स्किल्स और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के महत्व को जान सकें। अंत में, बच्चों को एथिकल वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाएं। उन्हें बताएं कि एक सच्चा एंटरप्रेन्योर समाज के भले के लिए काम करता है और एथिकल प्रैक्टिसेस को महत्व देता है। तो पेरेंट्स बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट सिखाकर उन्हें भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करें और उन्हें एक सफल और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाएं। अब बात करते हैं बच्चों को पैसों की समझ कैसे सिखाएं। आजकल पैसा मैनेज करना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। शुरुआत करो बच्चों को बेसिक बातें सिखा के, जैसे बचत करना, बजट बनाना और इन्वेस्टमेंट। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण दो जिससे उन्हें समझ आए कि ये सब कैसे काम करता है। मान लो जब आप शॉपिंग जाते हो तो बच्चों को समझाओ कि दाम कंपेयर करना और सोच समझकर चीजें खरीदना कितना जरूरी है। एक और अच्छा तरीका है बच्चों को थोड़े पैसे देना, पॉकेट मनी, और उन्हें कहना कि उसमें से कुछ बचाए। इससे उन्हें पैसे की कीमत और बचत की अहमियत समझ आएगी। आप उन्हें इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स भी सिखा सकते हो, जैसे कोई नकली स्टॉक मार्केट गेम खेलकर या कोई ऐप इस्तेमाल करके जो इन्वेस्टमेंट सिखाता है। इसके अलावा उन्हें फैमिली के फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करो। घर के खर्चे, सेविंग गोल्स और बजट में रहने के बारे में बात करो। इससे न सिर्फ उन्हें पैसों की जिम्मेदारी समझ आएगी बल्कि उन्हें लगेगा कि वो भी फैमिली के इंपॉर्टेंट फैसलों में शामिल है। आखिर में दान करने और समाज के प्रति जिम्मेदारी का महत्व समझाओ। बच्चों को कहो कि अपनी बचत का कुछ हिस्सा किसी अच्छे काम के लिए दें। इससे उन्हें पैसों की असली कीमत समझ आएगी और उनके अंदर दूसरों के लिए प्यार और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना आएगी। बच्चों को पैसों की समझ सिखाकर आप उन्हें वो टूल्स दे रहे हो जिनसे वो सही फाइनेंशियल फैसले ले पाएंगे और अपना भविष्य सुरक्षित और अच्छा बना पाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसिंग के बारे में सिखाने की। आज के दौर में
जब जॉब मार्केट तेजी से बदल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसिंग के विकल्प बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि वो अपने पैशन और स्किल्स को कैसे पहचानें और उनका उपयोग करके खुद के लिए रोजगार के अवसर कैसे बना सकते हैं। उन्हें बताएं कि किस तरह लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग या कोडिंग, फ्रीलांसिंग के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका दें, जैसे कि अगर किसी को पेंटिंग का शौक है तो उन्हें अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन बेचने के लिए प्रेरित करें, या फिर अगर किसी को लिखने का शौक है तो उन्हें ब्लॉग लिखने या फ्रीलांस राइटिंग के काम में हाथ आजमाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अलावा बच्चों को सिखाएं कि कैसे समय प्रबंधन करें, क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करें और अपने काम का सही मूल्य निर्धारण करें। ये स्किल्स न सिर्फ उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसिंग में मदद करेंगी, बल्कि उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए तैयार करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों को यह सिखाएं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसिंग के रास्ते पर चलते हुए उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। इस तरह बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसिंग के बारे में सिखाकर आप उन्हें एक ऐसा भविष्य दे रहे हैं जहां वे अपने पैशन को फॉलो करते हुए स्वतंत्र और सफल जीवन जी सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल सिखा सकते हैं। आज के तेज तर्रार जीवन में बच्चों को एक संतुलित जीवन जीना सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बच्चों को समय प्रबंधन के महत्व को समझाएं। उन्हें बताएं कि कैसे वे अपने समय को पढ़ाई, खेल और आराम के बीच संतुलित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें पढ़ाई के साथ साथ खेल और आराम का भी समय हो। इसके अलावा उन्हें स्वस्थ खाने की आदतें सिखाएं। उन्हें फल, सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर खाना खाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही उन्हें जंक फूड से दूर रहने की सलाह दें। बच्चों को शारीरिक गतिविधियों का महत्व भी समझाएं। उन्हें रोजाना कुछ समय खेलकूद या एक्सरसाइज में बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे न केवल उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो बच्चों को तनाव प्रबंधन के तरीके भी सिखाएं। उन्हें मेडिटेशन, योग या गहरी सांस लेने की तकनीकें सिखाएं जो उन्हें तनाव मुक्त रहने में मदद करेंगी। सोशल कनेक्शन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चों को दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का महत्व समझाएं। इससे उन्हें भावनात्मक समर्थन मिलेगा और वे खुश रहेंगे। आखिर में बच्चों को यह सिखाएं कि संतुलित जीवन जीने का मतलब है कि वे अपने पैशन और हॉबीज को भी महत्व दें। उन्हें उनके शौक पूरे करने के लिए प्रेरित करें, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो या कोई और एक्टिविटी। इस तरह बच्चों को एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल सिखाकर आप उन्हें एक स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए तैयार कर सकते हैं। याद रखें, एक संतुलित जीवन ही एक खुशहाल जीवन की कुंजी है। तो दोस्तों, आखिर में बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। मां बाप होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को वो औजार और सोच दें जिससे वो इस दुनिया की मुश्किलों से पार पा सकें। सबसे जरूरी है उनमें मेहनत और लगन की अहमियत समझाना। उन्हें सिखाएं कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए समर्पण, कोशिश और हार न मानने की जरूरत होती है। उन्हें ऐसे कामयाब लोगों की कहानियां सुनाएं जिन्होंने बहुत मुश्किलें झेली लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्हें लक्ष्य बनाने और उन पर काम करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें छोटे और बड़े लक्ष्यों का महत्व समझाएं और इन लक्ष्यों को पाने के लिए एक रूपरेखा बनाने में उनकी मदद करें। उनकी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो प्रेरित रहेंगे। इसके बाद अपने बच्चों में सीखने की चाहत पैदा करें। उन्हें चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं को सीखने और बढ़ने के मौके के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें सिखाएं कि बुद्धिमत्ता और प्रतिभा स्थिर चीजें नहीं हैं, बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण से इन्हें विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा मजबूत रिश्ते बनाने के महत्व पर जोर दें। उन्हें सहानुभूति, दयालुता और प्रभावी संवाद का मूल्य सिखाएं। उन्हें दोस्तों, मार्गदर्शकों और परिवार के सदस्यों का एक ऐसा समर्थन नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करें जो उन्हें मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दे सके। एक सफल जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पैसों के बारे में जानकारी। सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे पैसे का प्रबंधन, बचत और निवेश की मूल बातें समझते हैं। उन्हें अपनी सीमा के भीतर रहने और सोच समझकर वित्तीय निर्णय लेने का महत्व सिखाएं। अंत में उन्हें अपने जुनून और रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे वह कला हो, संगीत हो, खेल हो या कोई और शौक हो। उनकी प्रतिभा को निखारने में उनका साथ दें। एक संपूर्ण जीवन वह होता है जहां उन्हें अपने कामों में आनंद और संतुष्टि मिले। अपने बच्चों में इन मूल्यों और कौशल को विकसित करके
आप उन्हें एक सफल और संपूर्ण जीवन जीने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। याद रखें, एक खुश और संतुलित व्यक्ति अपने सपनों को प्राप्त करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की अधिक संभावना रखता है। देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आपके बच्चों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में आपकी मदद करें।